प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिग्रीज ऑफ एडवर्ब टॉपिक को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। कल हम आप लोगों ने एडवर्ब को पढ़ा था, काइंड्स ऑफ एडवर्ब को पढ़ा था, उसके बारे में समझा था। आइए देखते हैं डिग्रीज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। An adverb is a word that modifies a verb, an adjective or an adverb। अर्थात जो शब्द वर्ब अर्थात क्रिया, कॉमा एडजेक्टिव अर्थात विशेषण अथवा एडवर्ब किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही वॉक्स स्लोली। पहले उदाहरण में हम देखते हैं, इसमें स्लोली एडवर्ब है जो वर्ब वॉक्स की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। सेकेंड, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। इस वाक्य में वेरी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है, अर्थात विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी एडवर्ब कहते हैं। तीसरा उदाहरण है, व्हाई डोंट यू वर्क मोर केयरफुली। इस वाक्य में मोर एडवर्ब है जो अन्य एडवर्ब केयरफुली की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात इस वाक्य में मोर जो क्रिया विशेषण है एक अन्य क्रिया विशेषण केयरफुली की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। डिग्रीज ऑफ एडवर्ब। जिस प्रकार से एडजेक्टिव में तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार से एडवर्ब में क्रिया विशेषण में भी तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। डिग्रीज ऑफ एडवर्ब भी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री जिसको सामान्य अवस्था कहते हैं। सेकेंड, कॉम्पैरेटिव डिग्री जिसको तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री जिसको सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री सामान्य अवस्था, इस अवस्था का प्रयोग मतलब क्रिया विशेषण के पॉजिटिव डिग्री अर्थात सामान्य अवस्था का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की विशेषता का वर्णन करने के लिए होता है। जैसे सोहन रैन फास्ट। इस वाक्य में फास्ट क्रिया विशेषण है जो रैन की विशेषता बता रहा है। सेकेंड, सी केम अर्ली दिस मॉर्निंग। इस वाक्य में अर्ली क्रिया विशेषण है जो केम की विशेषता बता रहा है। सेकेंड है कॉम्पैरेटिव डिग्री अथवा क्रिया विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। इस अवस्था का प्रयोग दो व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। अर्थात कॉम्पैरेटिव डिग्री के जो एडवर्ब्स हैं उनका प्रयोग दो व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे सोहन रैन फास्टर देन मोहन। यहां पर दो व्यक्ति हैं, पहला है सोहन और दूसरा है मोहन। इन दोनों व्यक्तियों के कार्य की तुलना अर्थात वर्ब की विशेषता बताने के लिए फास्टर शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात यहाँ पर फास्टर क्रिया विशेषण है जो सोहन और मोहन इन दोनों के कार्यों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। सेकेंड है मीरा केम अर्लियर देन सीता। यहाँ पर अर्लियर कॉम्पैरेटिव डिग्री का एडवर्ब है जो दो व्यक्तियों मीरा और सीता के कार्यों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात कॉम्पैरेटिव डिग्री क्रिया विशेषण की तुलनात्मक अवस्था, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों के कार्यों की तुलना करने के लिए होता है। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री।
अर्थात क्रिया विशेषण की सर्वोच्च अवस्था। इस अवस्था का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की सर्वोच्च दशा का वर्णन करने के लिए आता है। सुपरलेटिव डिग्री, क्रिया विशेषण की सर्वोच्च अवस्था का प्रयोग, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की सर्वोच्च दशा या श्रेष्ठ अवस्था का बोध कराने के लिए या का वर्णन करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, सोहन रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल। यहां पर फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, सुपरलेटिव डिग्री का एडवर्ब है जिसका प्रयोग सोहन द्वारा किए गए कार्य की सर्वोच्च दशा या श्रेष्ठ अवस्था का बोध कराने के लिए किया गया है। राजन के अर्लीस्ट ऑफ ऑल, इसमें अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडवर्ब है जिसका प्रयोग राजन द्वारा किए गए कार्य की सर्वोच्च दशा या सर्वोच्च अवस्था का बोध कराने के लिए किया गया है। इससे देख लें, एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव आर एन एडवर्ब, अर्थात वर्ब, क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। जैसे पहला वाक्य निवाक स्लोली, इसमें स्लोली का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ है जो वाक्य क्रिया की विशेषता बता रहा है। सेकेंड है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इस वाक्य में वेरी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है। व्हाई डोंट यू वर्क मोर केयरफुली, इस वाक्य में मोर एडवर्ब है जो एक अन्य एडवर्ब केयरफुली की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। एडजेक्टिव के समान ही एडवर्ब में भी डिग्रीज ऑफ एडवर्ब होते हैं, मतलब इसमें भी तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। तो एडवर्ब की भी 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताने के लिए, कार्य की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। जैसे सोहन रैन फास्ट, इसमें फास्ट पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग है जो रैन की विशेषता बता रहा है। सी केम अर्ली दिस मॉर्निंग, यहां पर अर्ली पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब है जो केम की विशेषता बता रहा है। सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब्स का प्रयोग दो व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की तुलना का बोध कराने के लिए होता है। जैसे सोहन रैन फास्टर देन मोहन, यहाँ पर फास्ट और कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब है जो सोहन और मोहन इन दोनों की कार्यों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। मीरा केम अर्लियर देन सीता, यहाँ पर अर्लियर कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब है जो मीरा और सीता द्वारा किए गए कार्यों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोच्च दशा। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की सर्वोच्च दशा का बोध कराने के लिए अर्थात श्रेष्ठ दशा का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे सोहन रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडवर्ब है। सेकेंड है राजन केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है जो राजन द्वारा किए गए कार्य की सर्वोच्च दशा का बोध कराता है। आशा है आज का टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।